आप देख रहे हैं सोशल मीडिया जोन जनपद गोरखपुर। मानव शिक्षा सेवा संस्थान एक बार फिर चर्चाओं में है। गरीब एवं जरूरतमंद परिवार की बेटियों की शादी में सहयोग करने वाली यह संस्थान सोमवार को 63 जोड़ों की सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कर सुर्खियों में आ गई। संस्थान का संकल्प था कि हर महीने 22 जोड़ों की शादी कराई जाएगी, लेकिन पिछले 3 महीनों से कुछ कारणों से कार्यक्रम नहीं हो पाए। इन तीनों महीनों का कोटा जोड़कर संस्थान ने आज एक साथ 63 जोड़ों का सामूहिक विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश एवं डॉक्टर अरविंद राजभर उपस्थित रहे, जिसमें 63 कन्याओं का कन्यादान संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता ने स्वयं किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और पूरे आयोजन को भव्य रूप दिया। आलोक गुप्ता ने बताया कि गृहस्थ जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक सामग्रियां होती हैं, उन सभी सामानों को नव दंपति को प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक गरीबों की पढ़ाई, बेरोजगारी और शादी जैसे बड़ी परेशानियों को दूर करने का संकल्प लिया। मानव शिक्षा सेवा संस्थान गोरखपुर के साथ देवरिया, कुशीनगर, बस्ती सहित कई अन्य जिलों में भी सक्रिय है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को भी संस्थान की तरफ से लगातार सहायता पहुंचाया जाता है। जरूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचाने में इस संस्थान का मूल मंत्र है। इस भव्य सामूहिक कार्यक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान समाज के क्षेत्र में अपनी अलग मिसाल कायम कर रही है। और आपके साथ में उपस्थित मंचासीन हमारे सभी अतिथि, मंचासीन मेरे सभी भाई, मेरे सभी गार्जियन, बड़े बुजुर्ग। अरे हाथ सिंदूर अपने हाथ में ले लीजिए ना। इस कार्यक्रम को पूरे देश दुनिया को दिखाने वाले, इस कार्यक्रम की एक एक पल को देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेज करके जनता को दिखाने वाले हमारे सभी सिंदूरदान का कार्यक्रम, हमारे सभी पत्रकार, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, व्यक्तित्वों के नेता, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आदरणीय थोड़ी आप लोग दूरी बनाइए, आप लोग थोड़ा दूरी बनाइए। मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री, लेकिन ताली में भी कमजोरी है। एक बार कस के जोरदार ताली बजाइए। यह ताली उन जोड़ों के लिए है जिन लोगों का आज यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है और उन्हीं लोगों के साथ चल करके यहाँ सभी लोग आए हुए हैं। ताली सिर्फ ताली नहीं है, यह ताली हमारे आलोक गुप्ता जी और शिखर गुप्ता जी के हौसले को भी बहुत मजबूत और बुलंद करने की ताली है। मैं उपस्थित सभी साथियों का और सबसे मैं ज्यादा धन्यवाद दूंगा। बाबूजी से मिलेंगे तो फिर हमारी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे बाबूजी से बात करेंगे। और इनको मैंने लखनऊ बुलाया, लखनऊ ये आए, बाबूजी से 5 मिनट की मुलाकात हुई थी और 5 मिनट में ही बाबूजी ने कह दिया कि शिखर जी आप जाइए, तैयारी करिए, दुनिया के किसी कोने में रहूंगा, आपके यहाँ जरूर आऊंगा उन बच्चों और बच्चियों का आशीर्वाद देने के लिए। और आज वैसा शख्स जब किसी भी मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो पूरी दुनिया का संदेश जाता है। वह शख्स इन 63 जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे मंच पर आप विराजमान हैं। हम इस मंच पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस एक जो सामाजिक बदलाव है। सब लोग अपने अपने हाथ में फूल ले लेंगे और फूलों की बारिश होगी शांति से। जिनकी मुलाकात हो गई है जगह छोड़ दीजिए। कराने में लोग सफल भी है, उनका हाथ पीला कराने में भी सफल है, घर बसाने में भी सफल है और बहुत हद तक हम लोगों ने रोजगार देने का भी, लोगों को काम करने का काम किया है। तो ये मेरे अकेले का प्रयास नहीं है, इसमें हमारे जितने साथी हैं, जितनी हमारी माताएं बहनें आप देख सकते हैं आगे से पीछे तक बैठी हुई हैं, ये सभी लोगों का योगदान है। सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुझसे जुड़े हुए हैं, 2 पैसा रोजगार भी करते हैं
संगठन में सहयोग भी करते हैं, अपना आशीर्वाद भी देते हैं और दिन रात साथ में चलने का काम भी करते हैं। मैं अपने अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके पास माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह से सम्मान किया जाए। ताली जोरदार हो जानी चाहिए, जोरदार तालियां, सभी लोग ताली बजाएंगे। बोल साईं बाबा की। ये अंग वस्त्र और साईं बाबा की प्रतिमा लेकर के माननीय मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर अरविंद राजभर जी का भी स्वागत आदरणीय शेखर गुप्ता जी और आलोक गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। वो दूसरी मुक्ति गुरु जी। आगे सटिए, आगे से। ये साईं बाबा की प्रतिमा और अंग वस्त्र से सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रकाश राजभर जी वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी लोग फूल लेकर के खड़े हो जाएंगे और एक साथ फूल की वारी को चलिए। नमः पार्वती पते बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस परिसर में जो लोग पहले क्षेत्र में आप सभी की मेहरबानी, सुखमय मेहरबानी जीवन की प्रार्थना। अनिल मीडिया देखिएगा, अनिल ये नहीं भाई निकल जाएंगे क्या? और जरूरत नहीं भाई। मैं आपका चरण स्पर्श करके आपको धन्यवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम नहीं है ना, कंप्लीट है ना। मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहता हूँ। हर सामूहिक विवाह में मैं अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रखता हूँ। अरे हमारा जरूरी नहीं भाई, हमारे अलग अलग जिले, अलग हमारे प्रदेश जोरदार ताली से बजाइए। लोग आते हैं, उनके बीच में मैं जाकर के अपनी बातों को कहने का काम करता हूँ, उनकी आप लोगों के सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। बैठ जाइए। लेकिन आज जो एक इतनी बड़ी शख्सियत हम लोगों के बीच में सर, इस शादी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सनोज कुमार। सनोज कुमार। कहाँ घर पड़ता है? कोनी। कोनी, बात खुर्द कोनी। गोरखपुर जनपद से। हाँ। ये शादी से क्या सीख मिला आपको? शादी से क्या सीख है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। उधर कहाँ से, किस जिले से? आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़ जिले से। सर यही सीख मिल रही है कि हर गरीबों की सेवा करें लोग। भैया जी हम इनका बहुत बहुत आभारी हैं। मानव सेवा शिक्षा संस्थान के द्वारा जो आज सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, तो क्या अगर ये हर जिले में अगर इस तरह का हो तो गरीबों का उद्धार होगा? जी सर, जी सर। क्यों? इस कार्यक्रम में भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी उपस्थित जनता का, क्योंकि यदि किसी नाम बताइए कार्यक्रम में अपना। आप नहीं है तो उस कार्यक्रम में चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, वो कार्यक्रम आप कहाँ कभी पूरा से? नहीं हो सकता। तो एक बार मैं चाहूंगा आप सभी लोग ये सामूहिक अपनी विवाह में एक कैसा जोरदार लग रहा है? ताली बजा करके अपना स्वागत इस ये कार्यक्रम में सामूहिक विवाह हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? आप भी जैसा किसी कि के मैंने साथ कहा है ना? कि मैं बहुत ज्यादा समय क्या नहीं लगती है लूंगा आप आपको? लोगों के बीच में बोलने के लिए। ये लड़की तो लगी। और पैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास गरीबों की सेवा, जो काम शेखर जी के द्वारा, इनके पिता आलोक जी के द्वारा, इनकी पूरी टीम के द्वारा और आप सभी लोगों के सहयोग के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हम उन वर वधू को आशीर्वाद हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से और आप लोगों की तरफ से, ये जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक आप दोनों लोगों की जोड़ी सलामत रहे, इसी आशीर्वाद के साथ अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत। राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का इस मानव शिक्षा सेवा संस्था पे जो आगमन था, क्या लगता है कि आपका भी करोड़ बदल दिया है? नहीं, वो हमारे अतिथि थे। आप कोई मेहमान अगर आए तो उसको आप दूसरे तरफ या किसी प्रकार का नफा न लिया करें। आप सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये 63 बहन बेटियों का विवाह का कार्यक्रम था। इसमें मैंने और शिखर ने विशेष निवेदन आग्रह किया था अपने आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश राजभर जी का कि अब तक अपने क्षेत्र की विधायक जी को हमने बुलाया,
अपने क्षेत्र के सांसद जी को भी हमने बुलाया था, अपने क्षेत्र के एंटी करप्शन फोरम ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैंने बुलाया था। अब तक हमने अपने विश्व रक्षा हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया था, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी को भी हमने बुलाया था, श्री कमलेश पासवान जी को भी हमने बुलाया था। तो अब हमारी संगठन मानव शिक्षा सेवा संस्थान, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का तो जान ही रहे हैं, यही नारा है सबका साथ सबका विकास। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब सारे अतिथि आ रहे हैं तो अब हम सभी लोग अब हर कार्यक्रम में हर अतिथि को, अलग अलग अतिथि को हम बुलाएंगे, जिनके आने से क्षेत्र में एक अलग प्रकार का विकास देखने को मिलेगा। क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं वो भी आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो उसका कुछ हल निकलेगा। या अलग अलग लोग जो बड़े बड़े नेता आएंगे तो बेटे और बेटियों का अपना आशीर्वाद देंगे। कहीं न कहीं हमारे भी संगठन का एक लोगों के दिलो दिमाग में एक नाम जाएगा कि भाई हम भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं समाज में। इसलिए हमने इस बार अपने आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश राजभर जी को दिल से, हृदय के दिल से, अंदर से गहराइयों से मैं बहुत बहुत उनका आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज अपने पुत्र अरविंद भैया जी के साथ वो आए थे और ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देकर के गए। बड़े हरबंदी मांगने जाते हैं, क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने? कहा है कि आप एक अच्छा और नेक काम कर रहे हैं, इसी तरीके से अच्छा और नेक काम करते रहिए। मेरे लायक कोई ज़रूरत समझिएगा क्षेत्र में या किसी की मदद करने के लिए तो निसंदेह मुझे याद करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। आप अतिथि के रूप में कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में उनकी चर्चाएं, आगमन से चर्चाएं तेज हो गई हैं आपको शिखर जी को लेकर। नहीं, आप देखिए, बड़े लोग जब आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें तो होंगी ही होंगी, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं अभी बता दूं कि शिखर अभी ऐसा उसका उम्र नहीं है कि जो अभी वो राजनीति कर सके। अभी तो 19 साल का लड़का है, अभी उसको राजनीति करने के लिए कम से कम 21 वर्ष चाहिए, जो मुझे लगता है 2027 भी बीत जाएगा उसके लिए। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बस ये है कि बड़े लोगों का आशीर्वाद। और ख़ासतौर से जब हम पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, जितने भी दल हैं या जितने भी लोग हैं, सबको बुलाना मेरा कर्तव्य है और सबका आशीर्वाद लेना मेरा काम। इन 11 महीनों में अब तक अगर एक ग्रैंड टोटल की बात की जाए सब बेटियों के सामूहिक विवाह की, तो लगभग एक अनुमान आपका कितना होगा कि लगभग कितनी बेटियों की अपने शादी यहाँ से? जनवरी से लेकर के और अब तक ये नवंबर का महीना, यानी कि 11 महीना तो इस साल में हुआ। अब पिछले साल 21 फरवरी को हमने कराया था, फरवरी में 21 फरवरी को 21 तो अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 12 महीने लगातार हो गए। तो 12 बार से लगातार जो है 21 बहन बेटियों का शादी हम लोग करा रहे हैं। क्योंकि इस बार 63, मैंने अपने संबोधन में बोला कि इस बार 63 क्यों, क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार हम शादी नहीं करा पा रहे थे इन्हीं कारणों से। तो अब वो सारी परेशानियाँ मेरी लगभग दूर हो गई है। तो अब वो जो बकाया था, जिन लोगों का लिस्ट पे पहले से नाम था, उन लोगों को आज बुलाया गया और 63 जोड़ों को एक करके उनका घर बसाया गया, उनको विदा किया गया। खंड ने दस्तक दे दिया था, 63 बेटियों का शादी आपने किया है, आयोजक कितना सफल पा रहे हैं जी? ये आयोजक कितना सफल पा रहे हैं? बहुत सफल था। आप देखे होंगे कि कम से कम 5000 से ऊपर की भीड़ थी। तो अब इतनी बड़े पैमाने पे भीड़, उसके बाद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था और अच्छे तरीके से लोगों ने भरपेट भोजन का भी आनंद लिया। पूरी सब्जी बनवाया था, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट बना था। आप लोग भी भोजन ले लीजिएगा। ये है कि काफ़ी सपोर्ट मिला है जनता का, खासतौर से हमारी माताओं बहनों का जो हमसे जुड़े हुए हैं, और उन जोड़ों का भी जिन्होंने सुबह से आकर के बैठी थी। थोड़ा सा लेट हुआ अतिथि को आने में हमारे, लेकिन फिर भी जो है कि काफ़ी अच्छा रहा, बहुत सफल रहा। करीब 1 वर्ष हो गया आपको ये कार्यक्रम कराते हुए। इस समय अंतराल में 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब वो कौन सी चुनौतियाँ थी जो 3 महीने बाद आपने किया? देखिए, चुनौतियों का सामना तो कुछ विशेष नहीं करना पड़ा है। हाँ, बीच में 2-3 मौके ऐसे थे जो बिना लगन के हमने शादी कराई। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि बिना लगन का शादी कैसे कराएं, और वो भी आप हिंदू संगठन से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि बेटा हमारा विश्व रक्षा हिंदू का सनातन धर्म में और बिना लगन का शादी कैसे आप कराएं। तो कुछ लोगों का ये सवाल था, पर मेरा जवाब सिर्फ ये था कि मंदिर में शादी कभी भी कराई जा सकती है, कोर्ट में शादी कभी भी कराई जा सकती है। तो इन सारी चीज़ को देखते हुए, भाई हमारा तो साईं दरबार है, यहाँ तो साईं बाबा के दरबार में सभी देवी देवताओं का वास है,
प्रभु श्री राम भी हैं, हनुमान जी भी हैं, राधे कृष्ण भगवान भी हैं, विश्वकर्मा भगवान भी हैं, साईं बाबा खुद हैं, शिव माता पार्वती जी का पूरा परिवार है। तो यहाँ तो देवी देवताओं का वास है। इस जगह पे अगर हम भगवान को, ऊपर वाले को साक्षी मान करके या किसी का घर बसा दे तो गलत नहीं है। तो इस तरीके का सामना करना पड़ा था कि कुछ लोगों ने कहा कि बिना लगन का शादी करो, पर मेरा मानना था कि मंदिर मस्जिद या अगर हम शादी कभी भी होती तो हम भी कभी भी करा सकते हैं। घर बसाना गलत तो है नहीं, हमने काम करा। जी प्रबंधक जी, हाँ फिलहाल तो ही प्रबंधक जी, तीसरा जोड़े में कुछ मुस्लिम जोड़े भी थे, तो उनकी शादी किस रिवाज से हुई है? आज एक जोड़ा था मुस्लिम परिवार का, और एक जोड़ा जब हम दूसरी बार जब शादी कराए थे जनवरी के महीने में, उस समय भी एक जोड़ा था। यानी कि 12 बार लगातार में अब तक 2 मुस्लिम जोड़े को शादी मतलब हो गया, निकाह कराया गया, और बाकी तो सभी लोग आपके सामने था। विकलांग कोई